कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। सकती है क्योंकि कई बार हमारी शादी उटक चुकी है। एक बार हमारी शादी वाले आए, उनसे हमारी डायरेक्ट मुलाकात हो गई। शादी वाले हमसे बोले, क्यों भाई साहब? हमने कहा क्या है? बोले आप शादी करोगे? हमने कहा जरूर करेंगे। बोले बताओ तुम्हारे पास कितनी जमीन है? हमने कहा थोड़ी बहुत है, खाना पीना चल रहा है। बोले अच्छा। बोले मकान? हमने कहा बस यही टूटा फूटा है, समय काट रहे हैं। शादी वाले वापस चले गए। तब तक पिताजी आ गए। पिताजी बोले क्यों? अभी ये 5-6 लोग लेबोरो हाउसी से, हाँ वही बोले 5-6 लोग आए थे। ये कौन थे? हमने कहा हमारी शादी वाले। बोले शादी वाले आए और हमसे बिना बात किए क्यों चले गए? हमने कहा हमारी बात हो गई। बोले क्या बात हुई? हमने कहा वो पहले आए, हमसे बोले क्यों भाई साहब शादी करोगे? हमने कहा जरूर करेंगे। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे पास कितनी जमीन है? हमने बता दिया थोड़ी बहुत है, खाना पीना चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा मकान? हमने बता दिया यही टूटा फूटा है, समय काट रहे हैं, बस वापस चले गए। पिताजी बोले नालायक कहेंगे, इस प्रकार से तेरे जीवन में कभी शादी नहीं होगी। हमने कहा क्यों? बोले आप जब किसी के शादी वाले आते हैं तो उनसे बात बढ़ चढ़ के की जाती है। 1 बीघा खेती है तो 25 बीघा बताओ। शादी लपा लपाओ। अगर मकान तो है तो कम से कम 72 बताओ। शादी लपा लपाओ। हमने कहा पिताजी अब आप चिंता न करना, भविष्य में यदि शादी वाले कभी आएंगे तो उनसे हम बात बढ़ चढ़ के जरूर करेंगे। भैया समय बीता, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन महीना हो गया। और जैसे महीना हुआ है वैसे शादी वाले फिर आ गए। जब शादी वाले आए तो हमारी फिर उनसे मुलाकात हो गई। फिर हमसे बोले क्यों भाई साहब? हमने कहा क्या है? बोले आप शादी करोगे? हमने कहा जरूर करेंगे। बोले बताओ कितनी जमीन है? हमने कहा यहाँ नहीं बताएंगे। बोले क्यों? हमने कहा एक बार हम धोखा खा चुके। बोले फिर कहाँ बताओगे? हमने कहा दूसरे मंजिल की छत पर चलिए। ऊपर पहुंचे। बोले अब बताओ कितनी जमीन है? हमने कहा यहाँ से लेकर चारों तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही अपने तो पूरा चक्कर है। शादी वाले खुश हो गए। बोले मकान? हमने कहा ये सारा कोई मकान में मकान, एक बम्बई मकान, एक आगरा मकान, एक दिल्ली मकान, एक इटावा मकान, एक औरैया मकान, एक कानपुर छगरकटी मकान, एक बेला मकान, एक बिधुला मकान, एक हमीरपुर मकान, एक हिल मकान, एक धुन मकान और एक हमीरपुर में मकान और एक गंभीर में मकान। शादी वाले बहुत खुश हो गए। तब तक पिताजी आ गए। शादी वाले बोले यही है तुम्हारे पिताजी? हमने कहा ये साला कोई पिता में पिता, एक बम्बई पिता, एक आगरा पिता, एक इटावा पिता, एक बेला पिता, एक धूना पिता, एक पिता, एक हिल पिता, एक धुन पिता और एक हमीरपुर में पिता और एक गंभीर में पिता। शादी वाले ऐसे चुपचाप हो गए जैसे नोकिया का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। आज तक कोई शादी वाला नहीं आया है। आज शादी की बात आ गई तो शादी करूंगा रंगबाजी से। अब हमें नौ कक्का को बुलाना है और यहाँ से प्रस्थान कर जाना है। नौ कक्का, अबे नौका रे, नौका हमें जान कौन पीरो कौआ। राजा साहब पाए ना नौ कक्का पाए आ गए। ये क्या कर रहे हैं? पाए आ गए। अरे आप राजा हैं? और का भैंसिया आप राजा हैं, आप पैर नहीं छू सकते। क्यों? आप राजा हैं, हम आपके पैर छू सकते हैं। मतलब हम राजा हैं? हाँ तो तुम हमारे पैर छू सकत? बिल्कुल। और तुम नाऊ हो तो हम तुम्हारे पैर नहीं छू सकत। तो नौआ तुझे कौड़ी को आदमी राजा के पैर छेके निकल जाए बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। आई एम चिट्ठी, जिसने एक बात हमसे कही है मैंने 20 बातें सुनाई है। जिसने हमको 1 रुपया दिया है मैंने उसको 500 का नोट घोषण दिया है। जिसने हमारे 1 बार पैर छुए हैं हमने साले के 61-62 बार पैर छुए
और जिसने हमारे एक उतार कर मारा है हमने सारे के अनगिनते और न बड़े बाप के असील खानदान की लात लगी हो तो एक उतार का हमारे मारो और तुम्हारी चांद घटना मिले तुम्हारा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा नहीं मार सकते तो फिर नाव पक्का इधर आओ। तुमने हमारी इज्जत की है। बिल्कुल। आज तक किसी ने हमारी इज्जत नहीं की। अच्छा। जिंदगी में पहली बार तुमने हमारी इज्जत की और हमने अपनी जिंदगी में तुम्हारी पहली बार इज्जत ली। कहे सुन रहे। चलना है। कहाँ चलना है? जहाँ जाना है। कहाँ जाना है? अब यार जहाँ चलना है। और पहुँचना कहाँ है? मिथिला। मिथिला। मिथिला में सीता का सितंबर है। वह सीता का स्वयंवर होगा। क्या होगा? स्वयंवर। जब वहाँ सीता का स्वयं पर है तो हमें का परसीम कटने के लिए बुलाओ होगा। सीता का सितंबर उसी में लगा हमारा नवंबर। उसी में तुम्हारा नंबर लगा होगा। अच्छा नंबर लगा है। हाँ। हम आप यहाँ से चलेंगे। चलेंगे। तो जब चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचेंगे। और जब पहुँचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले हमारी अगवानी होगी। हाँ। हमारे ससुर साहब आएंगे। हाँ। वो तुमसे कहेंगे क्या? लड़के को पालकी के नीचे उतारिए। हम कह देंगे लड़का नहीं उतर सकता। क्यों नहीं उतर सकता? जब वो कहेंगे लड़का पालकी के नीचे क्यों नहीं उतर सकता तो हम कह देंगे कि हमारे पैजामा में नरा नहीं है। वो गुस्से में कहेंगे इसके बाप को बुलाओ। हम कह देंगे बाप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बाप इसलिए नहीं आ सकते कि पैजामा हम अपने बाप ही को पहले। जैसे तैसे अगवानी हो जाएगी। चनवासे में पहुंचेंगे। ये ग्राम के लोग हमें देखने आएंगे। इन लोगों से हम कह देंगे। क्या कह देंगे? चलो फिरो थको मत। खाओ पियो छको मत। बोलो चलो बको मत। देखो भालो लेकिन थको मत। फिर हमारे लिए आएगा शरबत। हमारे लिए आएगा शरबत। तब हम इन लड़कों से कह देंगे तुम मचाओ हुल्लड़। तब तक हम पी जाएंगे 72 हुल्लड़। काम आगे बढ़ गया। डायरेक्ट भावने पड़ेंगे। बिल्कुल। कैसे? अब पहली ये भामर होए अब है बिटिया बाप सारे तीसर चौथी ये पाँची छठवीं ये सातवीं आठवीं ये नौवीं 10वीं ये 11वीं 12वीं 13। अब मन हमारी हुए 13ही। विवाह करने जा रहे हो कि 13 ही करवाना? विवाह करने जा रहे हो कि 13 ही करवाना? अब 14 ही भामर होए अब तो है बिटिया का समय। ये तुम प्रायः समाज में 7 भावनों का प्रचलन है और आप 14 डलवा रहे हो। 7 बहुरी पड़ती और क्या? हाँ 7 पड़ती है। 7 बहुरी। हमने कितनी डाली? 14। तो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। है गलत। 7 बहुरी वाली कभी पूरा 7 नहीं देती। बीच में धोखा देती। अब धोखा आप लोग जितने लोग बैठे सबके संग में धोखा है। कैसा धोखा होगा? अब कैसा का प्रमाण सामने। अब देख ले ब्याज जी की 7 परी है। ये हारमोनिया बजा रहे कोई बैंजो बजा रहे। ये 7 है इसलिए नया प्रारंभ कर गया। 14 भौरी डालिए बेला चौराहे पर खूंटा गाड़ कर पानी पक्का काम कभी धोखा नहीं। जब भावने पड़ जाए करता। यार एक काम बहुत गलत है। कैसा? अब तक वे आई थी ना आज ब्याह में। जड़ा आए थे मान ₹1 ₹8 चलो। लेकिन अब रुपया और लड़का को ब्याह हुआ है 1 रुपया नहीं। तो कोनो चंदा नहीं इकट्ठो कर रहे हो जो कम से कम डीजल गाड़ी तो पहुंचे।
डीलर को बुलाओ पहले कहाँ क्या? डीलर राजेश डीलर जो हाँ है। तो राजेश भैया करो कर रैया कछु पहुँचाओ रे भैया हाँ कलेवा हाँ कलेवा मिले चलो कोई बात नहीं अब कलेवा का नाम शुरू है हाँ